मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या कितनी गंभीर है वो किसी से छिपी नहीं है। कल लोकसभा का बजट भी पेश हुआ है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 3400 करोड़ रुपए भी दिए गए। लेकिन आज हम बात करेंगे अपनी योजना पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का रुख क्या है इस संबंध में। दोस्तों, इसमें हमको कितना बजट दिया गया है, मैंने उसका आकलन किया है, अध्ययन किया है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी उसमें जगह दी गई है या नहीं दी गई है। इन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। और आपको एक चीज़ हम और बता दें, हमारी किसी थर्ड पर्सन से आज बात भी हुई है योजना से संबंधित। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और कल ये मान करके चलिए कि हम फाइनल डिसीजन लेकर के और आप लोगों तक उस चीज़ का फैसला क्या हुआ सुनाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट किया है कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे हम, आप ऐलान करिए। कोई कह रहा है कि साल भर से आप धरना लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि धरना लगाने की आवश्यकता है, सही समय है। मतलब अपने अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं और उन सभी लोगों के विचार को मैंने एक्सेप्ट किया है और उस पर मैं अध्ययन कर रहा हूं, अपने लोगों से बातचीत कर रहा हूं। अब बात आती है कि क्या इसी तरह हवा हवाई में हमारी बातें चलती रहेंगी या धरातल पर कुछ होगा। तो एक चीज जान लीजिए कि जो 3400 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक विभाग को दिया गया है उत्तर प्रदेश को, उसी 3400 करोड़ रुपए में आपको हिस्सा मिल सकता है, जरूरत है। अब उसमें एक चीज और देखने को मिला है, असलीम भाई ने ट्विटर हैंडल पर एक लेटर का हवाला दिया है, एक लेटर उन्होंने डाला है जो 23 मार्च 2025 का उल्लेख उसमें है। ये वही लेटर है जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार ने इस योजना को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया था और एचआरडी मंत्रालय से अल्पसंख्यक विभाग को जो ये योजना ट्रांसफर की गई थी उससे संबंधित था। और इस समय के जो हमारे विभाग के मेन अधिकारी हैं श्री अग्रवाल जी, उन्होंने एक लेटर भी भेजा है शासन को और उसमें बाकायदा हम लोगों का उल्लेख किया है और उन्होंने वर्तमान में अगर नई नियुक्ति होती है तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में उन्होंने शासन को अवगत कराया है और पुराने शिक्षकों पर भी उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। अब यह साफ दर्शाता है कि हम लोग अभी खत्म नहीं हुए हैं, हम चल रहे हैं और चल रहे हैं, इसीलिए हमारी उम्मीदें अभी जिंदा है। हम लोगों की अंतरात्मा यह नहीं कहती है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, आज भी कहते हैं, और जब तक हम सफल ना हो जाएंगे तब तक हम कहते रहेंगे अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए। तो मेरे दोस्त, इस समय सारी निगाहें माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिकी हुई हैं। क्या मुख्यमंत्री जी हम लोगों के पक्ष में फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। बात यही नहीं खत्म हो जाती है। हम लोगों का यह प्रयास है कि जो गलतफहमी शासन और प्रशासन के बीच में थोड़ी बहुत हुई है हमारी योजना को लेकर के, हम एक मुलाकात करके उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस समय जो भी हम कोशिश इस समय कर रहे हैं वो केवल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए कर रहे हैं। कई लोगों से हमारा बातचीत हुई है
और आश्वासन भी हमको मिला है, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात जरूर कराई जाएगी। तो मेरे दोस्त, आप इतना जान लीजिए कि अगर एक बार मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुंच जाएं तो इतना जरूर मैं विश्वास रखता हूं कि कामयाबी हम लोगों को मिल जाए। उस स्तर पर हम लोगों की योजना है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 9 या 10 तारीख से विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसमें भी आवाज उठाने की तैयारी कराई गई है। उसमें जवाब सवाल जरूर होगा और इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से इस मामले को वहां दर्शाया जाएगा, ऐसा आश्वासन कुछ माननीयों के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। तो अब हमको करना क्या है, ये सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि आप लोग एक्टिव बने रहें, एक दूसरे तक सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें। कभी भी किसी भी वक्त सब लोगों की सहमति बनते ही आगे क्या करना है उसके लिए ऐलान जरूर किया जाएगा। डेट भी बताई जाएगी, क्या करना है वो भी बताया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाया करें जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उन लोगों तक शेयर किया करें। एक टीचर मात्र 5 लोगों तक शेयर करे, मात्र 5 लोग को शेयर करें और उनके पास फोन करके बताएं कि मैंने वीडियो भेजा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और जब वो उस वीडियो को देखेंगे मेरे भाई, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। जो एकदम से निष्क्रिय हो चुके हैं वो सक्रिय होंगे, और यही हमारी मेन पावर है। निष्क्रियता में हम अगर जाएंगे तो फिर हमारा मिशन फेल हो जाएगा। हमको सक्रिय रह करके काम करना है, हताश और निराश होकर के काम नहीं करना है। बकाये को लेकर के कुछ लोग थोड़ा भ्रम की स्थिति में हैं, तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बकाये को लेकर के अभी कई पेज फंसे हुए हैं। एचआरडी मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग लड़ रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग लड़ रही है, और आधुनिकीकरण शिक्षक अलग लड़ रहा है। एक बहस में 4-4, 5-5 वकीलों से राज्य सरकार बहस करवा रही है। हालांकि वहीं पे हमारा स्टेप गलत हो गया शुरू में ही, क्योंकि हमको दायर करना चाहिए था केंद्र सरकार के खिलाफ, हमने दायर किया राज्य सरकार के खिलाफ, तो कमजोर तो हम वहीं पर हो गए। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ रिट डालने के लिए पैसा चाहिए, है नहीं, समय चाहिए, निकल चुका, सारी व्यवधानें हैं। तो जो इस समय रिट पड़ी हुई है, हमारी निगाहें उसी पर टिकी हैं, हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित है कि जो कुछ भी निर्णय होगा कोर्ट करेगा। सरकार मानती है नहीं मानती है, सरकार का काम है, उसके बाद भी कोर्ट जाने का तरीका है। लेकिन हर चीज समय रहते किया जा सकता है। तो बकाये को लेकर के अभी आप ज्यादा ना उत्साहित हो और ना ज्यादा घबराएं, क्योंकि जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो जब कोर्ट आदेश देगा, कोर्ट के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर कोर्ट हां करता है तो फिर सरकार पहले की तरह अगर ना करने के लिए फिर कोर्ट जाएगी तो फिर हमको लटकना पड़ेगा। सरकार आगे जाना चाहेगी तो आगे जा सकती है, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा भी हम आशान्वित नहीं हैं कि कोर्ट से बहुत जल्दी हमको निर्णय मिल जाएगा, लेट लगेगा कोर्ट से। तो अगर कोर्ट से बकाये को लेकर के हमको समय लग रहा है तो हम अपनी पैरवी क्यों बंद कर दें। हालांकि पैरवी जितनी होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है, लेकिन आईमास के मुखिया एजाज अहमद साहब पैरवी कर रहे हैं
अपने स्तर से वो पैरवी कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हम लोगों का मिलना जुलना, हम लोगों का पत्राचार, हम लोगों की बातें, अपनी मुद्दाएं उठती रहती हैं। छोड़ने के मूड में नहीं है, किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, परेशान मत होइए, चल रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दानिश आजाद अंसारी साहब से मुलाकात करिए, वो भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करें, वो भी किया जाएगा। लेकिन एक चीज बता दें आपको, कैबिनेट मंत्री आपसे 100% अपोजिट हैं, आपके काम के लिए उत्सुक नहीं है। वो एडेड मदरसों के लिए उत्सुक हैं, आपके लिए उत्सुक नहीं है। अगर आपके लिए कोई इस समय दरिया दिली दिखा रहा है तो केवल एक बंदा है, और भी राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब। जो कुछ भी हो सकता है अपने पहुंच से ज्यादा वो करने का प्रयास करते हैं, और उनका प्रयास सफल भी होगा और हम लोग सक्सेस भी होंगे। हमारी योजना भी चलेगी, हमारा बकाया भी मिलेगा। ये ऐसी उम्मीदें हम पाल के बैठे हैं, और ऊपर वाला हम लोगों के साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। क्योंकि हम आशावादी हैं, परिश्रमवादी हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हमने मेहनत किया है। उस मेहनत के हिसाब से हम आशान्वित हैं कि हमको हमारा हक जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। बाकी गवर्नमेंट तो हमारे खिलाफ है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही सही कसर एक दूसरे को बांटने के लिए, और एक यूजीसी का बिल, एक कमेटी गठित करके एक बिल पेश किया है, वो भी हम लोगों को छिन्न भिन्न कर रहा है। खैर वो राजनीतिक कामें हैं, राजनीतिक कार्य होता रहेगा, लेकिन हमको आपको एक साथ मिल करके रहना है, एक समाज का निर्माण करना है, उस समाज के हिसाब से हमको चलना है। बाकी बहुत सारे लोग हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं सबका जवाब नहीं देता हूं। जब वो कंधे से ऊपर निकलने का जब प्रयास करने लगते हैं तो फिर उनको नीचे बैठाने के लिए मजबूरन मुझे कुछ कहना पड़ता है। लेकिन हम उनके हालात पर उनको छोड़ रहे हैं। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है, आप लोग दुआ करें, बहुत जल्द हम लोगों को कामयाबी मिल सकती है। बस आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।